हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जी हाँ, रेडियो की चाहत ऐसी है कि जब भी कोई नया रेडियो लेता हूँ तो सोचता हूँ कि अब और नहीं लूँगा, लेकिन नाना करते करते एक और रेडियो आ जाता है। आज का वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है रेडियो T26 मॉडल का, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जब आप विदेश से रेडियो मंगवा रहे होते हैं तो किन बातों की सावधानी बरती जानी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे साथियों, ये रिव्यू वीडियो नहीं है। कई बार क्या होता है, ये अनबॉक्सिंग वीडियो जो है ये हिट हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनको रेडियो का रह भी नहीं पता, और वो फिर आकर के कमेंट करते हैं इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, ये तो चलाया ही नहीं। चलाएंगे रिव्यू वीडियो में, बताएंगे कुछ अभी और कुछ रिव्यू वीडियो में। सबसे पहली बात, ये रेडियो मुझे मेरे एक मित्र ने ला कर दिया है गिफ्ट के तौर पर, मेरे रेडियो प्रेम को देखते हुए। और राम ये साथी जो हैं मेरे साथ ही पढ़े थे, और राम इनका कोई साथी अमेरिका से आ रहा था, तो ये अमेज़ॉन USA से आया है रेडियो T26। अमेज़ॉन पर इसका प्राइस है कुछ $36 के आसपास है, और डॉलर की आज की कीमत को देखते हुए ये कुछ 3000 रुपये का पड़ता है भारतीय रुपयों के हिसाब से, अगर वहाँ से ले तो। अब अमेज़ॉन USA से, जैसे मैंने बार बार कहा है, वहाँ से यहाँ डिलीवर नहीं होता है। इसके अलावा और कहाँ से ले सकते हैं इस रेडियो को मुझे नहीं पता। मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया, कई कारणों से सेलेक्ट किया। ये अमेज़ॉन चॉइस लिखा है इसके ऊपर, अमेज़ॉन की चॉइस है ये, और 6000 से ऊपर रेटिंग्स मिली हैं इसको, और 6000 लोगों द्वारा रेटिंग दिए जाने के बावजूद भी 4 स्टार से ऊपर है, 4.2 स्टार रेटिंग्स हैं इसकी। इसके अलावा बहुत सारे जो रिव्यू के वेब पेज हैं रेडियो रिव्यूज़ के, वो इसको शामिल करते हैं जो पॉपुलर रेडियोज़ में से हैं। मैंने इसको कोई हाई फाई क्वालिटी रेडियो समझकर नहीं मंगवाया है। जो पॉपुलर रेडियोज़ हैं उनमें अक्सर इनका नाम आता है वहाँ। और इवन अमेज़ॉन पर भी जो पोर्टेबल शॉर्टवेव रेडियोज़ की जो टॉप सेलिंग लिस्ट है उसमें ये टॉप 7 पर है। बड़े साइज़ का रेडियो है, 4 सेल से चलने वाला रेडियो है। इसके साउंड की भी काफ़ी प्रशंसा हुई है। ये सब देखते हुए और इसका प्राइस देखते हुए, हर चीज़ देखते हुए मैंने इसे मंगवाया। और दुर्भाग्य देखिए अमेरिका का, मेड इन चाइना है रेडियो। अमेरिका में आज एक भी रेडियो नहीं बनता, सभी रेडियो वहाँ चीन से बनकर आते हैं, किसी भी कंपनी के हों। जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, टेक्सन, एक्सेस डेटा वगैरह, या अब जो कोडोसेन आई है, ये सभी चीन की हैं। जो बड़ी कंपनियां नहीं हैं, कोई इक्का दुक्का मॉडल बेचती हैं, जैसे आपकी रेडियो हो गई, तो ये चीन से बनवा कर वहाँ किसी फैक्ट्री से और फिर उसको बेचते हैं वहाँ। तो रेडियो चीन के बिना नहीं बन सकता। अब यदि मैं भारत को देखूँ तो भारत में जो दिल्ली में बने रेडियो हैं वो हमें गर्व महसूस करवाते हैं कि चाहे अमेरिका में ना बन रहा हो लेकिन भारत में रेडियो बनता है। इसके बॉक्स को खोलने से पहले फटाफट बॉक्स पे देख लेते हैं। रेडियो मॉडल का नाम है T26 AM FM SW, 3 बैंड का रिसीवर है आपका। कुछ मेन फंक्शंस दिए हैं इसके। LCD डिस्प्ले है जो कि अभी इस रेडियो की फ़ोटो देखते समय ही पता चल रहा है बड़ा है। टाइम सेटिंग कर सकते हैं आप, टाइम सेट कर सकते हैं। हेडफोन जैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई और लो टोन दिया है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो रेडियो जो हाई और लो टोन देते हैं। इसके अलावा AC सप्लाई पर चल सकता है ये, इसके बारे में थोड़ी ही देर में और बात करेंगे। और 4D सेल्स से ये चल सकता है। सो इस आज रेडियो मिलते ही कहाँ हैं जो 4 सेल से चलते हों। यदि इस साइड की बात करें, मॉडल का नाम है, रेंज दी गई है FM 87 से 108, AM 520 से 1710। थोड़ी देर में इसके बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट वेव 4.70 से लेकर 18 मेगाहर्ट्ज, यह है आपका 60 मीटर बैंड, यह है आपका 16 मीटर बैंड, यानी 16 से 60 मीटर बैंड आपको इसमें मिलेंगे। पावर सप्लाई जैसा कि मैंने बताया 4D सेल्स पर। डायमेंशंस, अब बड़ा रेडियो है, 24 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ है, जिसका अर्थ हुआ कुछ 9.5 इंच से थोड़ा कम। इसके अलावा 60 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, यानी 2.5 इंच से थोड़ा कम, और 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। 760 ग्राम वजन है, भारी है, बड़ा है, 4 सेल से चलता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। यदि इस साइड से बात करें तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, AC 120 वोल्ट या AC 220 वोल्ट। अब अगर ऑप्शन हो अमेजोन पे लेते समय, अमेजोन USA पे चेक कर लें, वहाँ से लेते समय अगर इन दोनों में से अगर 220 वोल्ट का चुनने का ऑप्शन हो तो आपको ये चूज करना चाहिए। जो आपके लिए रेडियो ले रहे हो, या आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा रहे हो, कैसे भी जैसे भी,
तो आपको ध्यान रखना चाहिए 120 की बजाय 220 वोल्ट चूज करना चाहिए। लोग प्राय क्या गलती करते हैं कि रेडियो मंगवा लेते हैं। अब ये रेडियो यहाँ टिक मार्क है, यानी 110-120 वोल्ट वाला रेडियो है। आप यहाँ भारत में लाते ही अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन कर देंगे तो रेडियो जल जाएगा। मैंने अमेजोन पर किसी रेडियो के रिव्यू में देखा था कि किसी ने 15,000 रुपये का रेडियो मंगवा के और 220 से चला के और जला डाला था। रेडियो इन थर्मोकोल्स के बीच में पैक होकर आया था। पैकिंग थोड़ा सा सेफ लगी, अल्ट्रा सेफ तो नहीं है लेकिन सेफ लगी। रेडियो के साथ आया छोटा सा थैंक यू कार्ड, जहां रेडियो का ईमेल एड्रेस वगैरह भी लिखा है। दूसरी साइड से कुछ ऐसा है, और साथ में आया ये यूजर मैनुअल जो इसके सारे फंक्शंस वगैरह एक्सप्लेन करता है, वार्निंग्स वगैरह बताता है, कैसे ऑपरेट करना है और कैसे ऑपरेट नहीं करना है वो बताता है। और साथ ही इसके साथ आई है ये एसी केबल। अब आप ये देखिए, ये फ्लैट पिन्स है। यूएसए में फ्लैट पिन्स यूज होती हैं, मोस्टली टाइप ए पिन्स होती हैं। ये भारत में राउंड पिन्स यूज होती हैं जो कि टाइप डी पिन्स हैं। तो यदि बाहर से रेडियो मंगवा रहे हैं आप तो ये ध्यान रखिएगा, उसके साथ जो ये पावर केबल आएगी आपको यहाँ से एक अडेप्टर लेना होगा जो एक साइड टाइप डी टाइप के पिन्स होंगी जो कि भारतीय सॉकेट में डल जाएगा और उसके अंदर ये डल जाएगा आपका। साथ ही जैसा कि मैंने बताया ये मोस्टली 110 वोल्ट के आएंगे यूएसए से, जबकि यहाँ भारत में 220 वोल्ट पावर सप्लाई होती है। यहाँ की पावर सप्लाई पर वहाँ का रेडियो चलाने का अर्थ है रेडियो को फूंक देना। और ये है हमारा रेडियो, बड़ा सा है, प्यारा सा है। ऑलरेडी बता सकता हूँ साउंड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, किंतु उस साउंड का नमूना हम देखेंगे रिव्यू वीडियो में, इसको चलाकर हम देखेंगे रिव्यू वीडियो में। और ये किस टाइप का रेडियो है, कई टाइप के रेडियो होते हैं, एनालॉग में भी डीएसपी चर्चा चलने वाला, एनालॉग ट्यूनिंग, डीएसपी ट्यूनिंग वगैरह, डिजिटल ट्यूनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम हर चीज़ देखेंगे, इसके रिसेप्शन के बारे में देखेंगे, तीनों बैंड्स पर इसको चलाकर देखेंगे हम इसके रिव्यू वीडियो में। नमस्कार।